जनवरी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस जाएंगे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद क्या है और मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल में कौन अधिकारी शामिल होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। 19 से 25 जनवरी तक हेमंत सोरेन स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। वे दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शिरकत करेंगे। इसका मकसद झारखंड में वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य की औद्योगिक, खनन और पर्यटन संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी विदेश दौरे पर रहेगा। देखिए, विगत 6 वर्षों में झारखंड ने नई ऊंचाइयों को अचीव किया है, कई उपलब्धियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और जो उनका विजन है, जो सोच है झारखंड को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का, उसी की एक कड़ी ये दौरा और विदेशों में झारखंड का ब्रांडिंग करना, झारखंडी जो प्रोडक्ट हैं उसकी कैसे मार्केटिंग हो सके, कैसे निवेशक वहां से आ सकें झारखंड में, इन सभी विषयों को लेकर ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं समझता हूं कि जो प्रतिबद्धता होती है और जो एक दृढ़ सोच निश्चय होता है ना, जो डिटर्मिनेशन माननीय मुख्यमंत्री में है, निश्चित रूप से उनकी ये प्रयास आगे चल के रंग लाएगा। झारखंड एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर झारखंड और झारखंडियों की पहचान बनेगी। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से किया जा रहा है, जिसमें झारखंड को विशेष रूप से शामिल किया गया है। सीएम हेमंत के साथ 15 से 16 अधिकारी स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। इसमें मुख्य सचिव, उद्योग निदेशक, जियाडा के निदेशक समेत दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। इस दौरान झारखंड की खनन संपदा, औद्योगिक ढांचा, पर्यटन और निवेश के अवसरों को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। मकसद झारखंड को एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग के नए रास्ते खोलना है। दावोस के बाद प्रतिनिधिमंडल लंदन का भी दौरा करेगा। इस दौरान वहां बसे भारतीय प्रवासियों और निवेशकों से भी झारखंड में निवेश की चर्चा की संभावना है। सत्ता पक्ष का मानना है कि इससे झारखंड की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और राज्य में रोजगार के साथ विकास के नए अवसर मिलेंगे। झारखंड के लिए यह गर्व की बात है कि झारखंड वैश्विक पटल पे अपनी बात रखेगा। यह सम्मेलन प्रतिष्ठित सम्मेलन है। पूरे विश्व के निवेशक इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे यह झारखंड के लिए भी गौरव की बात होगी कि जब इस सम्मेलन पे के माध्यम से हम निवेशकों को आमंत्रित करेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य तरक्की की ओर उन्मुख होगा। और हमें लगता है कि यह पूरी तरह झारखंड के लिए गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए और तमाम लोगों को इसमें साथ होना चाहिए। हालांकि बीजेपी सीएम के दौरे को सैर सपाटा बता रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि पहले स्थानीय उद्योगों की स्थिति सुधारने और झारखंड में निवेश का माहौल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। इस सरकार को सबसे पहले झारखंड के अपने उद्योग और जो उद्योग क्षेत्र है वह घूमना चाहिए। मुख्यमंत्री को सबसे पहले घूमना चाहिए कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, घूमना चाहिए टुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, इनको घूमना चाहिए देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ जाकर समस्याएं को देखना चाहिए, तभी इस राज्य का कल्याण होने वाला है। अगर सिर्फ यह मुद्दा है कि अपने जो खनिज पदार्थ है उसका ऑक्शन करें और उसे बेचें, यह सही नहीं है। जरूरत है खनिज पदार्थ संबंधित उद्योग लगवाने की, तब जाकर इस राज्य का कल्याण होना है। परंतु लगता ऐसा है कि मुख्यमंत्री का काम सिर्फ इतना ही है, किसी तरह से सैर सपाटा हो जाए, इस बहाने सब लोग घूम फिर लें, परंतु इससे राज्य कल्याण कभी नहीं हो सकता है। राज्य कल्याण यहाँ के उद्योगपतियों के साथ इनको बैठना चाहिए। यहाँ के उद्योगपतियों के साथ बैठकर आगे की
आगे इसका विकास कैसे हो, उस पर जब तक नहीं बैठेंगे इसका कोई अर्थ नहीं है। सियासत से अलग झारखंड के लिए ये ऐतिहासिक मौका होगा। राज्य पहली बार वैश्विक सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, जहां दुनिया भर के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति और कई राष्ट्राध्यक्ष भी भाग लेंगे और ऐसे मंच पर अब झारखंड की उपस्थिति दिखेगी। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।